आज राजपूताना प्रीमियर लीग का दूसरे दिन शाम के सत्र में समस्त राजपूत समाज बांधवों का स्वागत है। आज शाम का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ा मुकाबला, उसी तरह की क्रिकेट जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज होती है, उसी तरह के रोचक मुकाबले जिस तरह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होती है, उसी तरह से कट्टर प्रतिस्पर्धी जिस तरह से भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरह का बड़ा मुकाबला आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और रॉयल एडवोकेट के बीच में होने जा रहा है। क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि तालियों के गूंज में इस मैच का हम स्वागत करें? इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के 12th मैन कृपया कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो, यह अनिवार्य है। ओके, जिस टीम के 12th मैन नहीं है वे अंपायर से समन्वय करके वॉकी टॉकी के माध्यम से कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करते रहे समय समय पर। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के आयोजन में अत्याधुनिक संसाधन, उपकरण एवं यंत्र सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें वॉकी टॉकी शामिल है, जिसमें मेगा एलईडी स्क्रीन शामिल है और जलगांव के क्रिकेट इतिहास में, लॉन्ग पिच क्रिकेट इतिहास में पहली बार एलईडी बाउंड्रीज। जोरदार तालियां। फुल टॉस, डॉट बॉल। गेंद का नाम बताए? योगेश पाटिल। योगेश पाटिल पहला ओवर डालते हुए पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, हल्के हाथों से लड़खड़ाते हुए, थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए, थोड़ा सा गड़बड़ाते हुए और कुछ मन ही मन बड़बड़ाते हुए। बढ़िया क्षेत्ररक्षण। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करते रहना चाहिए। प्लेड अक्रॉस द लाइन, लॉन्ग स्लिप में ये गेंद। मित्रों कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर है नन्हे प्रेरणादायी बालक तुषार सिंह पाटिल। इट्स अ बीमर, नो बॉल डिक्लेयर्ड बाय अंपायर्स एज एक्सपेक्टेड। फ्री हिट, फुकट फटका, मुफ्त की मार, कहीं भी मार, लेकिन रनआउट ना हो। ऊंचा शॉट है, लगता है यस, कॉट एंड बोल्ड। जो दर्शक अचरज में उन्हें बता दें कि यह फ्री हिट था। जोर का धक्का धीरे से लगा है दर्शकों को। फिर एक बार फुल टॉस, भाग्यशाली रहे गेंदबाज। और आपको बता दें दोस्तों के जलगांव जिले के या खानदेश के क्रिकेट इतिहास में पहली बार एलईडी बाउंड्रीज लगाई गई है। एलईडी बाउंड्रीज। बढ़िया शॉट, 4 रन और वेलकम बाउंड्री। और इसी दौरान हम आभार प्रकट करते हैं मुन्ना देवी और मंगला देवी मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा संचालित ज्योति देवी अन्नपूर्णा भंडार धर्मगांव, इनकी ओर से इस टूर्नामेंट में मुख्य पैवेलियन के दाहिने ओर फूड स्टॉल लगाया गया है, जहां पर खिचड़ी वाटप सेवा की जा रही है। समाज बांधव, दर्शक, प्रेक्षक इस खिचड़ी का आनंद ले सकते हैं।
अत्यल्प शुल्क के साथ मात्र 5 रुपए में समाज बांधवों के लिए सेवा की जा रही है। ज्योति देवी अन्नपूर्णा भंडार धरमगांव की ओर से हम आपके आभारी हैं। और हम बात कर रहे थे एलईडी बाउंड्रीज की। जो भी समाज बांधव इन एलईडी स्क्रीन पे अपना विज्ञापन देना चाहता है, अपने एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है, वो शीघ्र कमेंट्री बॉक्स या फिर संग्राम सिंह सूर्यवंशी इनसे संपर्क कर सकते हैं। हजारों की संख्या में दर्शक आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर दर्शक। एक अच्छा अवसर है आपके लिए विज्ञापन का। डॉट बॉल रन संख्या पहुंची है बिना किसी नुकसान के 8। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज वैभव। अब वैभव को अपना गत वैभव प्राप्त करना होगा। क्लीन बोल्ड, बेल्स हवा में लहराती हुई, बल खाती हुई, गिरती हुई, पड़ती हुई। मारे टिके न कोई तेरे आगे, दिन में दिखा दे तारे, तू हर मैदान मारे, तू कोई बाजी न हारे। बल्ला घुमा के बल्ला हल्ला घुमा के, हल्ला मचा दे हल्ला हल्ला मचा दे। पुराने खेल में तू नया सा गणित लगा दे, तेरे सवाल का तू सीधा आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए विशेष रूप से औरंगाबाद से पधारे हैं डॉक्टर पृथ्वीराज जी। ऊंचा शॉट है, लंबा शॉट है, लेकिन उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण। अनपेक्षित रूप से, चमत्कारिक रूप से, जादुई रूप से अचानक एक क्षेत्र रक्षक प्रकट हुए। सराहना करनी होगी क्षेत्र रक्षक की। लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ की दिशा में तेज दौड़ गए थे। स्क्वायर कट करने का प्रयास विफल हुआ। अभी अभी आए हैं बल्लेबाज जयदीप। जय, इनके नाम में ही जय है और आशाओं की दीप है, इसलिए तो वो जयदीप है। सीधे बल्ले से खेला है, थोड़े से लड़खड़ा गए क्षेत्र रक्षक, लेकिन देखिए ये होती है खेल भावना। इन्हें रनआउट करने का प्रयास नहीं किया खिलाड़ियों ने, क्षेत्र रक्षकों ने। जयदीप और डॉक्टर पृथ्वीराज। रन संख्या 8। 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। ब्यूटीफुल स्क्वायर कट, टिपिकल कॉपी बुक स्टाइल। सूर्यवंशी
ब्यूटीफुल कैमरा वर्क बाय और WDZ टीम गेंद को अंतिम समय तक फॉलो करते रहते हैं और आयोजन समिति ने पूरे प्रयास किए हैं कि इस टूर्नामेंट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे। विकेट कीपर का अच्छा रक्षण, वाइड। इस बड़े मुकाबले के लिए बड़े अनुभवी अंपायर मेहुल लिंगड़े एवं किरण कदम। वाइड। ये बड़ी हिट है दर्शकों के बीच। सूर्यवंशी अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली और सटीक गेंदबाजी। गेंदबाज फिर एक बार कमबैक करता हुआ, पुनरागमन करता हुआ। दोनों ही टीमों को बड़ा समर्थन है और देख रहे हैं हम कि जो एडवोकेट टीम है, वकीलों की टीम, बड़ी संख्या में वकील बांधव भी आए हैं वकीलों को समर्थन करने के लिए। चांसेस बनते हैं। कठिन था गेंदबाज के लिए, तो कठिन था एक कैच लगाना। शॉर्ट ऑफ लेंग गेंद डीप कवर में खेला है इसे। एक रन से संतुष्ट और इस तरह से 3 ओवर के बाद 22 रन 22 एक विकेट के नुकसान पर। और अभी तक आप सुन रहे थे कमेंटेटर, रिपोर्टर, एंकर अयाज द इंडियन को, और अब आप सुनेंगे जलगांव की जानी मानी सुमधुर आवाज। मेरी आवाज ही पहचान है, ऐसा जिनके संदर्भ में कहा जाता है। ऐसे हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समालोचक पद्माकर जी पाटिल, इन्हें आप रूबरू होंगे। अगली आवाज पद्माकर जी की। सभी रसिकों ने हमें सहा बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अयाज जी। राजपुताना प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन। ये मैचेस खेले जा रहे हैं राजपुताना प्रीमियर लीग के बैनर के तले और इस स्पर्धा का यह 2022 में पहला संस्करण है। प्रशांत राजपूत गेंदबाजी करने आए हैं। वाइड का इशारा, तो वाइड से शुरू होता हुआ यह ओवर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया है। ठीक तरह से टाइमिंग नहीं, गेंद सीधी हाथों में और यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। रॉयल ॲडव्होकेट्सच्या 12व्या खेळाडूला विनंती असेल की त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचे। रॉयल ॲडव्होकेट्स प्रशांत राजपूत को मिलती हुई पहली सफलता।
बॅट्समॅनचं नाव नाही आहे, तो चौका चालला गेला. कोणी मारला? नॉन स्ट्राईकला आहे का? शॉर्ट गेंद और इस गेंद को बढ़िया फील्ड किया है. सिंगल रन मिलेगा. तो यहां पर रॉयल एडवोकेट्स की टीम फील्डिंग कर रही है और कुछ जाने माने एडवोकेट्स भी यहां पर इस रॉयल एडवोकेट्स की मैच को देखने के लिए यहां पर उपस्थित है, जिनमें हमें दिखाई दे रहे हैं एडवोकेट राहुल अकोलकर, जिनका आज जन्म दिवस भी है. तो उन्हें राजपूताना प्रीमियर लीग परिवार की तरफ से हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है. कुलदीप इस गेंद को रोकेंगे. ये गेंद बहुत ज्यादा टर्न हुई थी शायद, तो इस गेंद को वाइड करार किया है अंपायर मेहुल इंगड़े ने. काफी अनुभवी अंपायर है मेहुल इंगड़े और स्क्वायर लेग अंपायर है किरण कदम. फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. शॉर्ट गेंद और इस गेंद को पुल कर दिया है. डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद को पृथ्वीराज के बल्ले से आता हुआ यह तीसरा चौका रन संख्या को बढ़ाएगा. 30 रन. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. फिर से शॉर्ट गेंद बैकफुट पर गए. टॉप एज लगती हुई गेंद फाइन लेग की तरफ जा रही है. कुलदीप इस गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं और यहां पर दूसरा रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज पृथ्वीराज अर्थात बाबा. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम बल्लेबाजी कर रही है. 4 ओवरों के पश्चात उनका स्कोर हुआ है 36 रन. 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन प्रति ओवर की औसत से रन आ रहे हैं और अगर इसी औसत से रन निरंतर आते रहे तो करीबन 75 रनों का लक्ष्य वे रॉयल एडवोकेट की टीम के सामने रख सकते हैं. एक अच्छा लक्ष्य कहा जा सकता है, एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य. यह गेंद उतनी शॉर्ट नहीं थी, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं. यहां पर एक मौका बन सकता है रन आउट करने का, लेकिन यहां पर शायद ध्यान ही नहीं था खिलाड़ी का. और यह गेंद उतनी शॉर्ट नहीं थी जितना बल्लेबाज अपेक्षा कर रहे थे. गेंद सामने ऑफ स्टंप की तरफ थी, फ्रंट फुट पर जाकर खेलने लायक गेंद थी. बल्लेबाज ने बैक फुट पर जाकर इस गेंद को खेलने का प्रयास किया. गेंद तेजी से विकेटों पर जा लगी. यू मिस आई हिट. तो अनिकेत पाटिल को मिलता हुआ विकेट. तो ये 36 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा टीम का.
और जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वर्सेस रॉयल एडवोकेट, इन दो टीमों के बीच राजपूताना प्रीमियर लीग का यह मैच चल रहा है। दूसरे सत्र का यह तीसरा मैच खेला जा रहा है। यह गेंद पैरों से टकराई है, शॉट फाइन लेग की तरफ जाती हुई। कुलदीप ने इस गेंद को रोका, वापस फेंका, तब तक बल्लेबाज की तरफ लेग बाइज के रूप में एक रन लेने का मौका। तो इस एक अतिरिक्त रन की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 36 रन। माफ कीजिए, 37 रन। बोल्ड, आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर आरपीएल अर्थात राजपूताना प्रीमियर लीग का लोगो। इसके बाद आप देख सकते हैं शोभाराम इंफोटेक, MS CIT, MS ऑफिस, DTP टैली, C++, हार्डवेयर, राजपूत करणी सेना, खानदेश विभाग महाराष्ट्र, इनकी तरफ से आए हुए इस टूर्नामेंट के लिए शुभेच्छा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जलगांव की तरफ से भी यहां पर शुभकामनाएं भेजी गई है। 37 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। अब कृपाल सिंह ठाकुर बल्लेबाजी के लिए आए हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के जाने माने प्लेयर। ये शायद इनसाइड एज थी, लेकिन 4 रन देकर जाएगी। खाता खोलेंगे कृपाल सिंह ठाकुर। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है। पहला रन तेजी से लिया है, दूसरा रन लेने का प्रयास जरूर करना चाहते थे। अब ओवरथ्रो के रूप में शायद दूसरा रन मिलेगा, लेकिन विकेट लेकर जाएगा संग्राम सिंह सूर्यवंशी जी का। इसी बीच हमारे साथ गौरव डिजिटल के ज्ञानेश्वर जी पाटिल अर्थात माउली उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हम तहे दिल से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। बयालीस रनों पर 5 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इस टीम के। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर शायद फाइन खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं थी, लेकिन 1 रन जरूर देकर जाएगी। तो इस 1 रन की मदद से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इस टीम का स्कोर हो चला है 43 रन।
प्रशांत गेंदबाजी करने आए हैं। इस गेंद को ऑन साइड में खेला है, 1 रन मिलेगा। और यहां पर राजपूताना प्रीमियर लीग की तरफ से डॉक्टर जेबी राजपूत, स्वर्गीय डॉक्टर जेबी राजपूत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आगे जाकर खेलने का प्रयास, शायद एक मौका बना था। 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर यह 6वां ओवर चल रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इस टीम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। और यहां पर रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन दोनों ही एंड की गिल्लियां बिखर चुकी थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करने का प्रयास था। छह ओवर की समाप्ति, 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राजपूताना प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का यह पहला संस्करण चल रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए मुख्य प्रायोजक है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सह प्रायोजक है श्री राजपूत करणी सेना, और संयुक्त प्रायोजक जिसे हम कह सकते हैं श्री कृष्ण एजेंसीज, सिरेमिक्स एंड स्टाइल्स, शोभाराम कंस्ट्रक्शन, और टॉस का बॉस के हमारे स्पॉन्सर्स है भगवती हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, ललित जी पाटिल और सचिन जी पाटिल। और हमें महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है, हरे कृष्ण बाबा महाराज केटरर्स, बाबा राजपूत इनका, तो हम उनके भी आभारी है। बजेगा मतलब 11
तेरे को अगर गाय होंगी तो चला जा फिर, अब वो देख लेंगे ऐसे पूरा। हेलो 48 रन अब स्कोर बन चुका है। अब स्ट्राइक पर है नितिन। नितिन सामना करेंगे योगेश का। राइट अम ओवर द विकेट। अच्छी गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर चढ़ी नहीं थी, लेकिन एक रन जरूर देकर जाएगी। तो इस एक रन की मदद से 49 रन अब स्कोर बन चुका है। और यहां पर नो बॉल करार किया है। तो देखिए यहां पर चुस्त और मुस्तैद अंपायरिंग का प्रदर्शन करते हुए मेहुल इंगड़े और किरण कदम, क्योंकि सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी होना अनिवार्य होता है। पिछली गेंद पर केवल 3 खिलाड़ी थे। अंपायर ने बहुत होशियारी से ध्यान दिया था और इस गेंद को नो बॉल करार किया है। अब होगी फ्री हिट और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए और फ्री हिट का फायदा उठाते हुए सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो अंपायर का इशारा है अब बैटिंग पावर प्ले का। श्री राजपूत करणी सेनेचे खानदेश कार्याध्यक्ष श्री विलाससिंग पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी त्यांचं राजपुताना प्रीमियर लीग परिवारातर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मुख्य मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय। आणि या ठिकाणी या चेंडूवर षटकार खेचलेला आहे तो नितीन पाटील यांनी। पहिला षटकार नितीन पाटील यांच्या बॅटमधून येतोय। धावसंख्या वाढते 62 धावा। या डावातलं हे शेवटचं षटक सुरू आहे। हर्षल पाटील आपलं वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी शेवटचं। पुढे जाऊन पुन्हा एकदा टोलवलेलं आहे। उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण, केवळ 1 धाव मिळते। नितीन यांना 1 धाव मिळते, ती अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा या संघाला। आणि आता मात्र त्यांच्यासाठी एक चांगली गोष्ट अशी आहे की त्यांचे
इन फॉर्म बॅट्समन कृपाल सिंग ठाकूर हे आता स्ट्राईकला आलेले आहेत. इसके बाद जो मैच होने जा रहा है लायन राणा वीर 11 वर्सेस शोभाराम 11. तो दोनों ही टीम के कैप्टन से निवेदन होगा कि बिटवीन द इनिंग्स ब्रेक आप टॉस के लिए कृपया टॉस का बॉस का जो मंच है भगवती हार्डवेयर एंड प्लाईवुड द्वारा प्रायोजित उस मंच के पास आ जाए. और यहां पर थर्ड अंपायर कुणाल पवार के पास अब निर्णय की प्रतीक्षा होती जा रही है. डिसीजन स्टिल पेंडिंग. तो यहां पर काफी बारीकियों से देखेंगे थर्ड अंपायर कुणाल पवार. तो यहां पर तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ आउट. आप देख सकते हैं एक रन चुराने का प्रयास और अच्छा रिटर्न और वहां पर अच्छा कलेक्शन था गेंदबाज का. तो बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा. कृपाल ठाकुर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए. रोशन राजपूत आए हैं जो नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे. बोल्ड. नितिन पाटिल बोल्ड होकर पवेलियन लौटते हुए. हर्षल पाटिल को मिलती हुई दूसरी सफलता. इस इनिंग की आखिरी गेंद करेंगे हर्षल पाटिल. अविनाश आखिरी गेंद का सामना करेंगे. इस गेंद को ड्राइव कर दिया है सीधे बल्ले से साइड स्क्रीन की तरफ. लॉन्ग ऑन सी मार्जिन की तरफ जाती हुई गेंद. दूसरा रन लेने का प्रयास और यहां पर रन आउट. तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अपने निर्धारित 8 ओवर में 64 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पर. तो रॉयल एडवोकेट इस टीम को जीतने के लिए बनाने होंगे 65 रन. आखिरी के 3 गेंदों पर 3 विकेट गई थी जिसमें कि 2 रनआउट और एक क्लीन बोल्ड.
हॅलो. तर या ठिकाणी मुन्ना देवी अँड मंगला देवी मल्टीपर्पज फाउंडेशन तर्फे ज्योती देवी चला वीर राणा अन्नपूर्णा 11 टॉसला. मुन्ना देवी अँड मंगला देवी मल्टीपर्पज फाउंडेशन संचलित ज्योती देवी अन्नपूर्णा भंडार चला शोभाराम 11. गेस्ट को किसको बुला रहे हैं? ज्योती देवी अन्नपूर्णा भंडार धरणगाव यांच्याद्वारे वीर खिचडी राणा 11 शोभाराम 11. अंपायर रिंकू. तर या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी आपल्या बरोबर उपस्थित असतील शोभाराम कन्स्ट्रक्शनचे नरेंद्र पाटील, श्रीकृष्ण एजन्सीजचे नितीन पाटील आणि सोबत असतील प्रवीण सिंगजी पाटील. तर चला वीर राणा 11 कॅप्टन. शोभाराम कन्स्ट्रक्शन वीर राणा 11. वर्सेस वीर राणा 11. तर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की त्यांनी नाणेफेकीसाठी टॉस का बॉस या मंचाजवळ यायचंय. आपले टॉस का बॉसचे प्रायोजक आहेत भगवती हार्डवेअर अँड प्लायवूड, ललितजी पाटील, सचिनजी पाटील आपल्यासोबत उपस्थित असतील. ये वरती आहे. हा इकडनं तुम्ही हा कोण बोलणार आहे? हा ठीक आहे. आपल्यासोबत उपस्थित आहेत शोभाराम कन्स्ट्रक्शनचे संचालक नरेंद्रजी पाटील आणि त्यांच्या समवेत श्रीकृष्ण एजन्सीचे संचालक सुद्धा उपस्थित आहेत. दोन्ही संघांचे कर्णधार आणि समाजातील काही मान्यवर. राजपूत कर्णी सेना या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल सिंग मोरे आणि समाजातील काही प्रतिष्ठित मान्यवर. राणा वीर 11 या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि तर त्यांचा निर्णय प्रलंबित आहे. हा ठीक आहे. वीर राणा 11 संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. बसा बसा. ये बाळा फोटो. अरे मध्ये काढा ना कोण आहे? अरे मध्ये काढा ना. अरे इथं काढा एक. या ठिकाणी एक ज्युपिटर गाडीची चाबी हरवलेली आहे. या ठिकाणी मैदानावर एका ज्युपिटर या गाडीची चाबी हरवलेली आहे. तर ज्याला कोणाला ती चाबी सापडेल त्यांनी कृपया ती चाबी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा करायची आहे. हाईट वाले खाली बसा. दरम्यान औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक भरतसिंग गुलाबसिंग पाटील यांचे बंधू संदीपसिंग पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आम्ही राजपुताना प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो.
आणि या ठिकाणी मिसफिल्ड आणि एक धाव मिळते ती फलंदाजांना. प्रशांत जाधव वैयक्तिक 3 धावा आणि संघाच्या सुद्धा 3 धावा झालेल्या आहेत. तर चौकाराने परम जाधव आपलं खातं उघडतायत. धावसंख्या होते रॉयल ॲडव्होकेट संघाची 8 धावा. पुढचा चेंडू भूषण यांचा. आणि बोल्ड गतीमध्ये परिवर्तन केलेलं होतं. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. परम जाधव हे फलंदाज बाद झालेले आहेत. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद. 8 धावा झालेल्या आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणि या ठिकाणी जो पुढचा सामना होणार आहे शोभाराम कन्स्ट्रक्शनचा, तो सामना बघण्यासाठी राहुल पाटील यांचे मित्र विशाल पाटील, प्रीतम पाटील हे सुद्धा हजर आहेत. मानराज पार्क येथे सोबतच ते प्रॅक्टिस करतात. तर राहुल पाटील यांचा सामना बघण्यासाठी प्रीतम पाटील, त्यांचे जळगाव जिल्हा पोलीस दलातील मित्र आणि त्यांचे ग्राउंडचे सहकारी विशाल पाटील हजर आहेत. तर किरण चौधरी यांचे मित्र रघुनाथ राठोड सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर पुढचा सामना जो होणार आहे शोभाराम कन्स्ट्रक्शनचा, तर किरण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रघुनाथ राठोड या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि या ठिकाणी या चेंडूला मिड विकेटच्या सीमारेषेकडे खेळलेले 1 धाव मिळेल प्रशांत राजपूत यांना. आणि या एका धावेच्या मदतीने
तोच म्हणतोय तोच करीन मग तो का बरं गरम उठतोय एवढा तर तुला बी चुक्या मान्य करायला काय प्रॉब्लेम असतो तुझ्याकडे चुकी झाली तर मग तू पुढे ओके ओके थांबा थांबा थांबा. मला एवढं ध्यानात आलं. मला सांगा मी सांगतो तर पुढचा जो सामना होणार आहे याच दरम्यान चेंडू हवेत आणि एक झेल सुटतोय परंतु एक रनिंग झेल होता खूप दूर होता तर या ठिकाणी एक झेल होता परंतु सुटलेला आहे थोडासा अवघड होता वैभव यांच्या हातातून सुटलेला आहे तो झेल परंतु खूप दूर होता त्यांनी पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला होता रनिंग कॅच सोपे नसतात आणि विशेषतः फ्लड लाईट्स मध्ये कौतुक करावं लागेल त्यांच्या एफर्टचं संग्राम सिंह सूर्यवंशी आता गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत आणि त्यांचा सामना करतील अनिकेत पाटील ऑफस्टंपच्या बाहेर सरळ हातात जातोय आणि आता मात्र एक सोपा झेल या ठिकाणी सुटतोय पुन्हा एकदा वैभव तर पुढचा जो सामना होणार आहे त्या सामन्यात एक संघ खेळणार आहेत त्या संघाचं नाव आहे शोभाराम कन्स्ट्रक्शन त्या संघात पोलीस दलातील 3 खेळाडू खेळणार आहेत त्यात कर्णधार राहुल पाटील अर्थात रिंकू किरण चौधरी आणि अक्रॉस द लाईन उंच गेलाय बघूया किती लांब चौकार या ठिकाणी शोभाराम कन्स्ट्रक्शन या संघात 3 पोलीस दलातील कर्मचारी खेळत आहेत त्यात राहुल पाटील अर्थात रिंकू हे ट्रॅफिक विभागात आहेत दुसरे आहेत किरण चौधरी जे स्थानिक गुन्हा शाखेत फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटला आहेत तर तिसरे आहेत अतुल राजपूत जे जात पडताळणी विभागात कार्यरत आहेत आणि तेज किरण राजपूत जे आहेत ते माजी सैनिक आहेत असे भारत देशाची किंवा महाराष्ट्राची सेवा करणारे असंख्य तारे या शोभाराम कन्स्ट्रक्शनच्या संघात खेळत आहेत बघूया ते क्रिकेटच्या मैदानात कसे खेळतात ते तर या ठिकाणी मुन्ना देवी आणि मंगलादेवी मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा संचलित ज्योती देवी अन्नपूर्णा भांडार धरणगाव यांच्याकडून खिचडी वाटप ठेवण्यात आलेलं आहे नाममात्र शुल्कात 5 रुपये शुल्क आहे आणि एका प्लेटमध्ये एका माणसाचं पोट भरून जातं तर जीवनसिंग बयस यांच्या मार्फत ते सुरू करण्यात आलेलं अन्नछत्र आहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेचे ते प्रदेशाध्यक्ष सुद्धा आहेत व्यापार व उद्योग आघाडीचे
28 धावा. प्रशांत राजपूत आणि अनिकेत पाटील फलंदाजी करतायत. पुढचा चेंडू असेल नितीन पाटीलचा आणि सामना करतील प्रशांत राजपूत. अखूळ टप्प्याचा चेंडू पुल केलेला आहे आणि हा निश्चितच स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार चौकार. बत्तीस धावा. आणि या ठिकाणी जळगाव जिल्हा परिषदेचे मनीषजी चव्हाण यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं राजपूत प्रीमियर लीग परिवारातर्फे आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. सोबत किशोर गुंजाळ सर सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. दरम्यान चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या मात्र अत्यंत वेगाने वाढते. ती 32 धावा, 1 गडी बाद. 33 चेंडूंमध्ये आता 33 धावांची आवश्यकता आहे रॉयल ऍडव्होकेट्स या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. समाजाच्या महिला या देशाच्या सर्वोच्च स्थानी गेलेल्या होत्या. प्रतिभाताई पाटील आणि लेवा पाटीदार प्रीमियर लीगचे सन्माननीय मॅनेजमेंट सदस्य शक्तीभाऊ महाजन हे सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा मी राजपुताना प्रीमियर लीग परिवारातर्फे मनपूर्वक स्वागत करतो. नो बॉल या ठिकाणी घोषित केलेला आहे. तर तो नो बॉल यासाठी होता की 30 यार्डाच्या सर्कल मध्ये 4 खेळाडू असणं बंधनकारक असतं. तर यावेळेस मात्र 3च खेळाडू होते, तर पंचांनी नो बॉल घोषित केलेला आहे.
3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 30 चेंडूंमध्ये 25 धावांची आवश्यकता. बरोबर असो. बेचाळीस धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात रॉयल ॲडव्होकेट संघाला 28 चेंडूंमध्ये 23 धावांची आवश्यकता. आणि या ठिकाणी उत्कृष्ट असं यष्टीरक्षण, माझ्या मते झेल कॅरी झालेला नव्हता, त्यामुळे लगेच संग्राम सिंग यांनी पंचांना इशारा केला. तर चांगलं स्पोर्ट्समन स्पिरिट या ठिकाणी. चेंडू हवेत आणि झेल सुटतोय. 43 धावा 2 गडी बाद. उत्कृष्टाचा फटका, षटकार हर्षल पाटीलच्या बॅट मधून येतोय आणि या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या मात्र आता वाढतीये. एकोणपन्नास धावा. पंचवीस चेंडूंमध्ये 16 धावांची आवश्यकता. हर्षल पाटील यांच्या बॅट मधून निघालेला आता होता दणदणीत षटकार. 2 चेंडूंमध्ये 7 धावा काढून फलंदाजी करतायत हर्षल. तर प्रशांत राजपूत 11 चेंडूंमध्ये 18 धावा काढून फलंदाजी करतायत. आणि या ठिकाणी हलकीशी मिसफिल्ड, परंतु एकच धाव मिळेल हर्षल यांना. आणि या एका धावेच्या मदतीने अर्धशतक पूर्ण होतंय ते रॉयल ॲडव्होकेट या संघाचं. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर रॉयल ॲडव्होकेट्स या संघाने 2 गडी बाद 50 धावा केलेल्या आहेत आणि आता 24 चेंडूंमध्ये 15 धावांची आवश्यकता.
उत्कृष्ट असा फटका, वाईल्ड लॉंग ऑफ सीमारेषा पार, दणदणीत चौकार. या चौकाराच्या मदतीने रॉयल ऍडव्होकेट संघाची धावसंख्या वाढते 54 धावा. प्रवीण विजयसिंग जाधव गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. आणि चौकारानंतर आता मात्र येतोय उत्तुंग असा षटकार. साठ धावा. आता मात्र 20 चेंडूंमध्ये केवळ 5 धावांची आवश्यकता आहे रॉयल ऍडव्होकेट्स या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. जर चेंडू मैदानाच्या बाहेर गेलेला असेल तर कृपया खेळाडूने मैदान सोडायचं नाहीये. आपले व्हॉलेंटियर्स आहेत चेंडू आणण्यासाठी. आणि हा सामना संपलेला. रॉयल ऍडव्होकेट संघाने अतिशय दिमागदार रॉयल ऍडव्होकेट संघाने अतिशय दिमागदार असा विजय मिळवलेला आहे. 4.5 षटकांमध्ये त्यांनी 8 गडी राखून हा सामना जिंकलेला आहे.